राजमहल कोल परियोजना कांड में अपहरण या कुछ और साजिश। अपहरणकर्ता के चंगुल से छूटे अपहर्ता घर पहुंचे सकुशल, गाड़ी और ड्राइवर तक पहुंची पुलिस। डॉक्टर शून्य दिलीप कुमार झा, पत्रकार, गोड्डा, झारखंड। पिछले दिनों राजमहल कोल परियोजना से 3 व्यक्तियों के अपहरण की घटना हुई। ये किसने किया, अभी तक इस रहस्य से पर्दा भी नहीं उठा, लेकिन अपहर्ता उनके चंगुल से निकल गए और आज पुलिस अधीक्षक गोड्डा YS रमेश ने इस संबंध में एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नामजद सन्नत हंसदा को तलाश किया जा रहा है। इस घटना में मैनेजमेंट के हाथ होने के कोई सुराग नहीं सामने आए। प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। चालक और वाहन दोनों कब्जे में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अपहर्ता से साक्षात्कार भी सभी प्रेस कर्मियों से हुई। इसमें राजनीतिक मुद्दा है या परियोजना के प्रबंधकों द्वारा कोई षड्यंत्र है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अपहरण में जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया था उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था, जिसे साहिबगंज थाना क्षेत्र से बरामद किया गया और अपहर्ता दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र से आजाद किया गया। पहले इनके 2 साथियों को अपहरण किया गया, लेकिन उसके बाद तीसरे को अपहरित किया गया। बात दरअसल ये है कि राजमहल कोल परियोजना से संबंधित कुछ बातें हैं, जिसमें आदिवासी क्षेत्र के लोगों की जमीन को इला खदान के लिए अधिग्रहण करने की बात है, जिसका विरोध ये अपहर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। परियोजना प्रबंधकों के अंदर में कार्यरत कई ठेकेदार, कई नामी गिरामी, बाहुबली या रसूखदार लोग हैं जो परियोजना प्रबंधकों की सहायता के लिए आगे आ सकते हैं या फिर खुद को आदिवासियों का प्रतिनिधि बनाकर अपने आप को प्रस्तुत कर एक अपहरण का ड्रामा रचकर प्रसिद्धि और सहानुभूति प्राप्त कर आदिवासियों का सबसे वेह बड़ा हितैषी बनने का प्रयास करना। आइए इस विषय पर पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं और अपहर्ता का क्या कहना है। अपहर्ता रविवार हेम्ब्रम ने कहा, मुझे मेरे एक साथी ने फोन कर बुलाया शाम 7 बजे और एक 4 पहिया वाहन आई और मुझे बंदूक दिखाकर गाड़ी पर बैठा लिया और वो आरिजोर होते हुए मुझे दुमका ले गए। अपहरणकर्ताओं का कहना था कि मैनेजमेंट को तुम जमीन दो और दिलवाओ। सनत मरांडी के साथ 3 अज्ञात व्यक्ति थे और एक ड्राइवर था। उन्होंने मुझे दुमका ले जाकर रखा और आपस में बोल रहे थे, अभी तो मैनेजमेंट से बात नहीं हो पाएगी, 8 तारीख को बात होगी, अभी प्रेशर बहुत है, इसे छोड़ दो, और मुझे छोड़ दिया गया। और टेक्निकल डिटेल्स और अन्य सूत्रों के अनुसार ये जो किडनैपिंग की बात हो रहा है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट्स आ रहा है, तो ये थोड़ा सा संदेहास्पद लग रहा है। और हम लोग फिर भी जो है इस प्रकरण को सीरियसली लेते हुए हमारा प्रायोरिटी था कि वो जो किडनैपिंग की बात हो रहा है, 3 लोगों को सेफली हम लोगों को रिकवर करना है, तो हम लोग उसको प्रायोरिटी मानते हुए रविलाल हेम्ब्रम और रमेश किस्कू भी कल रात जो है अपने गांव में पहुंच गया है। और रविलाल हेम्ब्रम को हम लोगों ने लिट्टीपाड़ा थाना में वहाँ पर चला गया था, तो हम लोग फॉलो कर ही रहे थे, तो वहाँ से भी हम लोग सेफली उनको रिकवरी कर लिए हैं। और ये हम लोगों ने ये भी इंश्योर किए हैं कि जो कुछ भी लीगल प्रोसेस है वो फॉलो होगा। अगर कोई कंप्लेंट अभी हमको पता चला है कि ये कंप्लेंट भी हुआ है, तो हम लोग उसके आधार पर जो है FIR भी दर्ज किए हैं। तो ये पूरा प्रकरण जो है हम लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही नज़दीकी से हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या क्या इश्यूज़ है, जो सारा मैनेजमेंट की भी बात आ रहा था, बट अभी तक हमारे अनुसंधान में ऐसा कोई बात नहीं आया हुआ है। बट हम लोग बहुत ही डिटेलली, बहुत ही थ्रेडबेयर एनालिसिस करके ये केस का जो हम लोग देख रहे हैं। और ये और जो भी हम लोगों को जो एक सनत का पकड़ना है, तो हम लोग उसको भी प्रयास कर रहे हैं। और जब अन्य लोगों को भी हम लोग हिरासत में लेंगे तो ये सारा मामला जो है और बहुत ही क्लियरली, स्पष्ट रूप से खुलासा किया जाएगा। सर, एक बात आई है कि वो रविलाल हेम्ब्रम लिट्टीपाड़ा पहुंच गया, पुलिस ने पहुंचाया या फिर वो खुद ब खुद पहुंचा? नहीं, वो खुद पहुंचा है, फिर बाद में हम लोगों ने रिकवरी कर ली है। मतलब एक लोग अभी गायब है, 3 की बात हो रही थी? नहीं, और PCL का इन्वॉल्वमेंट को लेके काफ़ी पब्लिक 36 घंटा तक रोक। अभी हमारे अनुसंधान में अभी तक कोई ऐसा मैनेजमेंट का, जो हम लोगों ने विक्टिम से भी स्टेटमेंट लिया है, मैनेजमेंट की बात आ रहा था, तो हम लोग को अनुसंधान में अभी तक कोई ऐसा जो मटेरियल नहीं मिला है जहां पर जो है मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। आगे भी हम लोग देखेंगे बारीकी से, अगर आता है तो अनुसंधान जारी रहेगा। रवि ने किसी का नाम बताया हो जो इसमें आरोपी?
सतन का नाम लिया है, प्लस अन्य 3 व्यक्ति का नाम लिया है, उसका भी हम लोग जो है बारीकी से देख रहे हैं। जो सर छूट के आया था उसने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की गाड़ी थी, उसी से आया, तो क्या इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति का पार्टी का था वो। सनत जो है पहले से ही लोग 4 तारीख सुबह लगभग 6:30 बजे हमारे गांव का दोस्त का फ़ोन मेरा मोबाइल में आया और हमको बोल रहा था कि हम मुसीबत में फंस गए हैं, अर्जेंट लो सिंघना पेट्रोल पंप के पास आ जाओ। 2-3 बार लगाया, तब इसके बाद हम गए लगभग 7 बजे आसपास उसके पास गए। वहाँ जाने के बाद हम उधर उधर देख रहे थे तो कोई नहीं दिखा, तो एक सादा चरपहिया आया और उसमें लिखा हुआ था लोक जनशक्ति पार्टी। और उस गाड़ी से एक आदमी उतरकर हमारा बाइक का चाबी एकदम छीन के निकाल लिया। निकालने के बाद फिर 2 आदमी निकालने के बाद डायरेक्ट हमारा दोनों तरफ पकड़ लिया, छटपटाने लगे। जैसे हम छटपटाए तब दोनों आदमी ने बंदूक निकाल कर हमको दिखा दिया। तब हम साइलेंट होकर गाड़ी में हमको बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद हमको बोरियो होते हुए हमको दुमका तरफ लेके गया और वहाँ उधर भी हमको रात भर रखा। रात भर रखने के बाद हमसे यही बात बोला गया कि तुम PCL के साथ क्या वार्ता करोगे और उससे क्या डिमांड है, तुमको उससे डिमांड करना पड़ेगा। और हमारी लड़ाई तो आप लोग जानते ही हैं, हम जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए भरपूर आवाज़ उठाते आए हैं। और आज अगर हमारा कोई विपक्ष है तो राजमहल परियोजना है। और उन लोगों का कहना था कि तुम ज़मीन दोगे या नहीं दोगे, तो मजबूरन हमको डर के मारे हाँ में भी हाँ करना पड़ता है, ना में भी हाँ करना पड़ता है। फिर आपके साथ क्या मारपीट नहीं हुई। फिर माहौल जब उन लोगों को लगा कि अब माहौल फैल गया है, तब उन लोगों ने अपने आप में बोल रहा था, हमने सुने कि अभी ठीक नहीं है, इसको रखना उचित नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट से बात नहीं होगा। वो लोगों ने भी ये साफ तौर पर कहा कि इससे अभी बात संभव नहीं है। 8 तारीख का डेट दिया है, हमको बोल रहा था कि 8 तारीख को बात होगा। हम इतना चाहते थे कि कम से कम हमको वहाँ से तो छुटकारा मिले। और उस गाड़ी में बैठे, उस गाड़ी में टोटल 6 जन बैठा हुआ था। एक हमारा दोस्त जो हमको ही किया था, उसके माध्यम से हमको लेके गया और उसमें एक पहचान का सनत मरंडी और 3 को नहीं जानते हैं, वो अनजान चेहरा है और एक ड्राइवर था। और उन लोगों